उसके बाद बेटा हमारी एक और छोटी सी टॉपिक है हाइड्रोजन सल्फाइड। हाइड्रोजन सल्फाइड क्या है बेटा? हाइड्रोजन सल्फाइड जो है पॉइजनस टॉक्सिक कलरलेस गैस है बेटा, और बहुत सारे पर्पस के लिए इसका इस्तेमाल भी किया जाता है इंडस्ट्रीज़ में। तो सबसे पहले अगर हम बात करें हाइड्रोजन सल्फाइड की प्रिपरेशन की बात करें, तो हाइड्रोजन सल्फाइड जो है हम किस तरह से बनाते हैं और कौन सी मेथड से बनाते हैं। तो याद रहे हाइड्रोजन सल्फाइड हम दो तरह से बनाते हैं। एक हम लार्ज स्केल पे बनाते हैं, इंडस्ट्रियल प्रोसेस से बनाते हैं। एक हम लेबॉर्ट्री प्रोसेस से बनाते हैं। जो लेबॉर्ट्री प्रोसेस से बनाते हैं वो बनाते हैं किप्स एप्रोटिक्स की मदद से। ये हम प्रैक्टिकल भी करवाते हैं सेकंड ईयर में, और जो कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं उनको पता होगा, मैं ये प्रोडक्ट्स भी दिखा चुका हूँ। ये है आपका किप्स एप्रोटिक्स, इसकी मदद से हम बनाते हैं। इंटरेस्ट सवाल आ जाए लेबॉर्ट्री प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन सल्फाइड, तो राइट आंसर होगा किप्स एप्रोटिक्स। किप्स एप्रोटिक्स की मदद से बनाते हैं। आयरन सल्फाइड को किसी भी एसिड के साथ रिएक्शन करवा देते हैं, स्पेशली सल्फ्यूरिक एसिड एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो हमें जो मेजर प्रोडक्ट मिलेगी हाइड्रोजन सल्फाइड मिलती है। अब चूँकि इसकी जो स्मेल है वो रोटन एग यानी कि जो अंडा ख़राब हो जाता है ऐसी स्मेल होती है, तो इवन टीचर या इवन बच्चे भी जो है वो कम बर्दाश्त करते हैं, इसलिए हम प्रिपरेशन कम करवाते हैं। अलबत्ता ये सिलेबस में ज़रूर है, और अगर आप खाना ना खा के आएँ तो वॉमिटिंग हो जाती है, तो इसलिए हम इसकी प्रिपरेशन को थोड़ा सा अवॉइड करते हैं। अदरवाइज़ ये प्रिपरेशन हमने भी की, मैं करवाता भी हूँ। अलबत्ता ये ज़रूरी है कि वो बच्चे जो ये प्रैक्टिकल करेंगे उसके लिए ज़रूरी है कुछ खाएँ थोड़ा सा भी, अदरवाइज़ वॉमिटिंग होती है। अगर हम इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन की बात करें तो इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन हम तीन तरह से बनाते हैं। एक डायरेक्ट मेथड है बेटा, हाइड्रोजन डायरेक्ट सल्फर के साथ रिएक्शन करके हाइड्रोजन सल्फाइड बनाते हैं। दूसरा एस्टिबिनाइड सल्फाइड है, एस्टिबिनाइड सल्फाइड यानी कि Sb2S3, एस्टिबिनाइड की वैलेंसी 3, इसको हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्शन करवाते हैं, फिर भी हमें मेजर प्रोडक्ट हाइड्रोजन सल्फाइड ही मिलती है। या जिंक सल्फाइड हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्शन करवाते हैं, फिर भी हमें हाइड्रोजन सल्फाइड ही मिलती है। तो प्रिपरेशन के हवाले से अगर इंटरेस्ट में सवाल आ जाए तो मैं पहले भी एक्सप्लेन कर चुका हूँ बेटा, केमिकल प्रॉपर्टीज़ और प्रिपरेशन इस तरह से आता है। रिएक्टेंट देखकर प्रोडक्ट का नेम आपसे पूछेंगे कि कौन सी प्रोडक्ट बनेगी या नेम ऑफ प्रोडक्ट क्या है। प्रॉपर्टीज़ में ये कलरलेस गैस है बेटा, अनप्लेजेंट स्मेल होती है इसकी। मैंने जैसे कि आपसे कहा कि इसकी स्मेल जो है मतलब नापसंदीदा होती है। लाइक दैट ऑफ द रोटन एग, जैसे अंडा ख़राब हो जाता है वैसे इसकी स्मेल होती है। लिटिल हैवियर देन एयर, 1.2 टाइम्स हैवियर। इंटरेस्ट सवाल आ जाए हाइड्रोजन सल्फाइड हैवियर देन एयर डैश टाइम्स, तो राइट आंसर होगा 1.2 टाइम्स। लिक्विफाई अगर इसको करना हो तो -60.8 सेल्सियस, जबकि सॉल्टिफाइड करना हो तो -85.7 सेल्सियस रुकाएगा। चूँकि ये बड़ी टॉक्सिक गैस है, ज़्यादा इनहेल करने पर याद रहे सीरियसनेस भी हो सकती है, इवन डेथ भी हो सकती है। याद रहे हाइड्रोजन सल्फाइड को एंटीडोट की तरह भी इस्तेमाल किया जाता है। वो कहते हैं ना जहर को जहर ही मारता है। अगर ऐसी कोई अद्वियात जहर की जिसमें क्लोरीन वगैरह हो तो उसको वॉश करने के लिए भी हाइड्रोजन सल्फाइड का ही इस्तेमाल किया जाता है। caused by the serious poison, the best antidote in case of hydrogen sulfide poisoning even the dilute chlorine, यानी कि अगर क्लोराइड जो है वो आपके जहर बॉडी के अंदर हो तो उसको भी एंटीडोट की तरह एंटीडोट तौर पर हम हाइड्रोजन सल्फाइड का इस्तेमाल करते हैं। याद रहे बेटा ये पानी में डिज़ोल्व करके एसिडिक सॉल्यूशन बनाता है, यानी कि इस गैस की नेचर क्या होगी? एसिडिक गैस है। नेचर ऑफ द हाइड्रोजन सल्फाइड इज द एसिडिक गैस, और ये दो स्टेप में टूटता है क्योंकि इसके अंदर दो प्रोटॉन है, दो हाइड्रोजन है। पहले स्टेप के अंदर K1, इसका पावर भी सेम ही होता है 1.0 10 पावर -7। फर्स्ट स्टेज के अंदर भी सेम, सेकंड स्टेज के अंदर भी सेम 1.0 10 पावर -14 इसका डिसोसिएशन रेट होता है। Ka क्या है मैं पहले एक्सप्लेन कर चुका हूँ। K इज़ द कांस्टेंट फॉर डिसोसिएशन एसिड, Ka बोलते हैं, और Kb हो कांस्टेंट डिसोसिएशन ऑफ द बेस एट इक्विलिब्रियम। 1-2 का मतलब होता है पहले स्टेप के अंदर एंड दूसरे स्टेप के अंदर। ये बेटा अगर आप एयर के अंदर बर्न करवाएं तो इसमें खूबी होती है कि ये ब्लू कलर फ्लेम प्रोड्यूस करता है, और ब्लू कलर ड्यू टू द सल्फर डाइऑक्साइड।
ये भी सवाल आया हुआ है प्रीवियसली एंट्री के अंदर, द यस द कलर ऑफ फ्लेम ऑफ हाइड्रोजन सल्फाइड इन अ ब्लू ड्यू टू द बर्निंग ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड, SO2 की वजह से होता है। याद रहे बेटा, अगर मैं बात करूं रिएक्शन की, तो जैसा कि मैं पहले भी कह चुका हूं, ये स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, यानी खुद सल्फर जो है वो ऑक्सीडाइज हो जाता है जल्दी, यानी -2 से दोनों इलेक्ट्रॉन लॉस करके 0 की तरफ आ जाता है। जैसे हाइड्रोजन सल्फाइड ब्रोमीन के साथ रिएक्शन करवाएं, हाइड्रोजन ब्रोमाइड सल्फर को क्या कर दिया इसने, यस ऑक्सीडाइज, खुद ऑक्सीडाइज हुआ, दूसरे को क्या कर दिया इसने, रिड्यूस कर दिया। आयरन क्लोराइड के साथ रिएक्शन हो फिर भी सल्फर को बाहर कर देगा एज ऑक्सीडाइज, या दूसरे को क्या करेगा, रिड्यूस कर देगा। नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन हो फिर भी सल्फर को बाहर कर देगा, यानी कि किसी भी एसिड के साथ रिएक्शन हो तो सल्फर जो है वो ऑक्सीडाइज फॉर्म में निकल जाएगा, यानी कि एक्ट एज अ रिड्यूसिंग एजेंट एक्ट करेगा। ये पॉइंट्स आपको थोड़ी सी याद करनी है। स्ट्रक्चर की बात की जाए तो याद रहे बेटा, हाइब्रिडेशन क्या होगी इसकी, 2 × 6 8, 8 को 2 में तकसीम कर दो 4, तो sp3 हाइब्रिडेशन होती है इसकी, 2 लोन पेयर 2 बॉन्डिंग 4, तो हाइब्रिडेशन क्या होगी बेटा, sp3 हाइब्रिडेशन होती है। बॉन्डिंग एंगल की बात की जाए तो 92.2 बॉन्ड एंगल है इसकी, है हाइब्रिडेशन sp3, पर चूंकि लोन पेयर हैं, लोन पेयर की वजह से इसकी बॉन्ड एंगल क्या हो जाती है, कम हो जाती है, वाटर से भी कम हो जाती है। ये ड्रैगन रूल है बेटा, ड्रैगन रूल मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ, अगर आपको याद हो, नहीं तो एक और चीज़ मैंने आपको बताई थी बेटा, डाउन द ग्रुप साइज बढ़ती है, बॉन्ड एंगल कम होती है, तो ऑक्सीजन के कंपेयर सल्फर की बॉन्ड एंगल बहुत कम होती है। एंड डिस्टेंस बिटवीन सल्फर एंड हाइड्रोजन कितना होता है बेटा, 1.34 एंगस्ट्रॉम होता है। तो ये एक छोटी टॉपिक थी हाइड्रोजन सल्फाइड, याद कीजिएगा बेटा। इंशाल्लाह कल हम तफसीलन डिस्कस करेंगे सल्फ्यूरिक एसिड।